नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग बीटीएससी के द्वारा जो रिवाइज नोटिस जारी किया गया है, ये नोटिस आपको बीटीएससी की ऑफिशियली वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे, जो कि लेटेस्ट नोटिस है। तो उसमें क्या कुछ नए तिथि निर्धारित किए गए हैं, सारी जानकारियां हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। जो भी कैंडिडेट बीटीएससी के किसी भी वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत सारे जो बीटीएससी की तरफ से नए अपडेट आ रहे हैं, वो आप सब के लिए ज़रूरी है। चाहे बीटीएससी एएनएम की बात कर ले, आयुष डॉक्टर की बात कर ले, चाहे और भी जो रिजल्ट आने वाले हैं, तो सारे हम लोग अपडेट जानेंगे। और बीटीएससी एएनएम 10,709 वाले आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोगों के लिए ये सारे जो रूल बनाए जा रहे हैं, ये सारे जो बीटीएससी के द्वारा जो नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जो नए चीज़ें आ रही है, वो आप सब के लिए तभी वैलिड है जब आप एग्ज़ाम निकाल पाइएगा। जब आप एग्ज़ाम निकालिएगा तभी आप लोग इस प्रोसेस पर जाइएगा, क्योंकि जिसका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा वो ऑलरेडी बाहर हो जाएगा, तो उसको इन सारे प्रोसेस में जाना ही नहीं है। जिसका एग्ज़ाम निकलेगा, जिसका मेरिट बनेगा, जो सिलेक्शन लेगा, उसके लिए ये सारे प्रोसेस है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, निश्चित रूप से आपकी जॉब लगेगी। और आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो कि आपको बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है, तो आप लोग इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जिससे कि आपके एग्ज़ाम निश्चित रूप से निकल सके। तो चलिए हम लोग वो उस नोटिस की तरफ भी बढ़ते हैं। जिसको लेना होगा वो कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो उस नोटिस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या कुछ नई सूचना है वो हम लोग जान लेते हैं। देख सकते हैं इसमें दे दिया गया कि संशोधित आवश्यक सूचना, इससे पहले सूचना जारी किया गया है, लेकिन ये संशोधित आवश्यक सूचना है। और बीटीएससी 10,709 एएनएम वाले ये मत सोचिएगा कि ये मेरे लिए नहीं है तो हमको इससे क्या मतलब है। तो ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, जो प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे हैं बीटीएससी के द्वारा इस वैकेंसी में, तो वही सारे प्रोसीजर आप में भी रहने वाले हैं। जैसे कि इसका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहा है अलग अलग तरीके से, उसी तरीके से आप लोग में भी होंगे। संविदा वाले को भी अलग से बुलाए जाएंगे, जो दिव्यांग कैंडिडेट होंगे उसको भी अलग से बुलाया जाएगा। और कहाँ पर क्या कुछ होंगे, वो सारा किस तरीके से रेगुलेशन होंगे, वो सारा कुछ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हम जो भी बीटीएससी के द्वारा नोटिस आते हैं, जो भी सूचना आते हैं, वो हम आप तक पहुँचाते रहते हैं। जैसे कि ये संशोधित मतलब कि ये सूचना है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ऐसा नहीं है कि डेट रिलीज कर दिया जाता है तो उसमें संशोधित नहीं होता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट 3 बजे के इंतज़ार में थे कि 19 दिसंबर को 3 बजे हम लोगों को जाना है, लेकिन इसको डेट मतलब कि कम किया गया, टाइमिंग को कम किया गया। तो ये आप सब के लिए भी जानना ज़रूरी है। आप सब की भी जब जांच की समय आएंगे जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई का, तो उस समय में यदि आप लोगों का डेट इधर उधर होता है तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे कि डेट बदल भी सकते हैं। तो जैसे कि इसमें पहले दिया गया था कि 19 दिसंबर को दिव्यांगत जो आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की जो बहालियाँ आई थी, उसका जो जाँच हो रही है, वो 3 बजे रखा गया था। IGIMS शेखपुरा पटना में निर्धारित किया गया था, लेकिन उस संबंध में नई सूचना है। जैसे कि आप देख सकते हैं, उक्त के संबंध में संबंधित दिव्यांगत अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम में अल्प संशोधन, मतलब थोड़ा सा संशोधन किया गया करते हुए दिव्यांगत जांच दिनांक 19 दिसंबर, डेट वही रखा गया है, को दोपहर 12 बजे, मतलब पहले 3 बजे टाइमिंग था, लेकिन अब 12 बजे ही IGIMS में आपको पहुंचना है, जो कि सेंट्रल ऑडिटोरियम जो है उसमें निर्धारित किया गया है। और अभ्यर्थी निर्धारित अवधि से 1 घंटा पूर्व जांच हेतु उपस्थित होकर दिव्यांगत संबंधित जांच कराना सुनिश्चित करें। मतलब 1 घंटा पहले आप लोगों को पहुंचना है, तो आप लोग 10 बजे पहुंच सकते हैं। 9-10 बजे आप लोग निश्चित रूप से पहुंच जाए, क्योंकि पटना में जाम भी लगता है, तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा समय भी लगेगा। तो आप लोग पहले पहुँचने का प्रयास करें, जिससे कि इसमें आप लोग पहुँच सके। और इससे पहले जो नोटिस आए थे उसमें क्लियर कर दिया गया था कि फिर से रिवाइज डेट नहीं दिया जाएगा। इसी डेट में आप लोगों को सारा जो जांच की प्रक्रिया है वो किए जाएंगे। तो आप लोग ध्यान में रखें, जो भी आयुष डॉक्टर या आयुष चिकित्सा पदाधिकारी के जो भी कैंडिडेट को इसमें सिलेक्ट हुआ है, वो लिस्ट बीटीएससी का ऑफिशियली वेबसाइट पर भी है, तो वो लिस्ट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। और आप लोग 19 दिसंबर को मॉर्निंग में ही पहुंच जाइएगा, 9-10 बजे के आसपास में। जैसे कि इसमें निर्देश दिए गए हैं कि 12 बजे से शुरू होंगे, लेकिन पहले आप लोगों को पहुंचना है 1 घंटा पहले। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि क्या कुछ आप लोगों के आगे करने हैं।
और भी कोई अपडेट आएगा बीटीएससी के रिगार्डिंग तो हम आपको निश्चित ही पहुंचाएंगे, चाहे वो एएनएम का हो, चाहे आयुष डॉक्टर का हो, चाहे ईजीसी एक्सरे टेक्नीशियन का हो, चाहे किसी भी बीटीएससी के द्वारा निकाला गया जो वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग कोई भी सूचना आएंगे तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। थैंक यू।